हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको मोहिनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत और पूजन करने से मनुष्य सभी मोह बंधनों से मुक्त हो जाता है और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है और जीवन में उसे कभी धन की कमी नहीं होती, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व है। मोहिनी एकादशी 1 मई 2023 को मनाई जाएगी। सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद अगर आप घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह उनको उठकर स्नान कराइए। खुद स्नान करने के बाद सबसे पहले उनको स्नान कराइए। स्नान में आप चरणामृत से भी स्नान करा सकते हैं या आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को ही समर्पित है, इसलिए भगवान विष्णु को या लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद पीले वस्त्र जरूर पहनाएं। पीले वस्त्र भगवान को बहुत अधिक पसंद है। तो अब मैंने भगवान विष्णु लड्डू गोपाल को स्नान करा चुकी हूँ और उनको वस्त्र पहनाऊंगी। अब मैंने क्या किया है, एक पाटा लिया है। पाटा बिछा कर मैंने पीला कपड़ा ही बिछाया है और क्योंकि ये भगवान विष्णु का दिन है तो इसमें पीला वस्त्र ही बिछाया जाता है। अब मैंने थोड़े से फूल रखकर मैंने गणेश जी को यहाँ पर स्थान दिया है। अब मैंने फिर थोड़े से फूल रखे हैं और जो आपके पास भगवान विष्णु की फोटो या कोई मूर्ति है तो आप उसको भी विराजमान कर दीजिए। अब आप यहाँ पर दूसरी तरफ अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप अपने पाटे पर लड्डू गोपाल जी को भी ज़रूर विराजमान करें और उन्हें पीले वस्त्र पहनाने चाहिए। क्योंकि मैं पहले ही पहना चुकी हूँ, इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर स्थापित कर दिया है मैंने। अब एकादशी के पर आप जब भी व्रत या पूजन करें तो भगवान को चंदन का तिलक जरूर लगाएं और उनको क्योंकि एकादशी पे तिलों का बहुत महत्व होता है तो भगवान को तिल भी जरूर समर्पित करना चाहिए। अब मैंने क्या किया, एक जल का लोटा लिया है। जल का लोटा लेने के बाद मैंने उनको सबसे पहले स्नान कराया है, गणेश जी को और भगवान विष्णु को। स्नान कराने के बाद आपको उनको जल से उनको छिड़क देना है ऐसे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाना है और छिड़कने के बाद फिर हमने उनको फूल माला चढ़ा देनी है। फूल माला चढ़ाने के बाद आप भगवान को फूल, अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल अर्पित कीजिए गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को। और फूल अर्पित करने के बाद जब हम फूल समर्पित कर देते हैं तो भगवान विष्णु को एकादशी पर तुलसी चढ़ानी बहुत ही उनको पसंद है, लेकिन आप उस दिन तुलसी ना तोड़ें क्योंकि उस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए एकादशी के दिन। बट भगवान विष्णु 1-2 दिन पहले ही आप तोड़ के रख लें। तो अब मैंने देसी घी का दिया जलाया है। आप हो सके तो तिल का भी जला सकते हो और देसी घी का भी जला सकते हो और मैंने धूप भी जला दी है। तो ये दोनों भगवान विष्णु के जी के सामने पूजा के मैंने उससे पहले जला दी है। तो अब ये करने के बाद आप तुलसी दल उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि उस दिन तोड़ने से आपको 1-2 दिन पहले ही हमें तुलसी तोड़ लेनी चाहिए। अब उसके बाद हमने भगवान को दक्षिणा अर्पित की है क्योंकि दक्षिणा का भी बहुत महत्व है। बिना दक्षिणा के पूजा को सफल नहीं माना जाता है, तो हमें अपनी पूजा में दक्षिणा जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, इस दिन जो हम भोग लगाते हैं भगवान को वो फलाहारी भोग होता है। उसमें अन्न का भोग नहीं लगता है, उसमें फ्रूट का या आप कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो मैंने फ्रूट्स का भोग लगाया है। आप गणेश जी को अलग से भोग लगाइए और भगवान विष्णु को अलग से भोग लगाइए क्योंकि भगवान विष्णु के भोग में हम तुलसी जी को यूज करते हैं, इसलिए उनको तुलसी अर्पित की गई है और गणेश जी पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, इसलिए मैंने उनका अलग से भोग अर्पित किया है। तो अब हमें तो एकादशी की कथा करने के लिए तिल के दाने को राइट हैंड में लेकर फूल लेकर व्रत की कथा सुन सकते हैं। और मोहिनी एकादशी की जो व्रत कथा है मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर डालूंगी, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखना। सुनने के बाद आप जैसे ही हमारी कथा पूरी हो जाती है, जो हमारे हाथ में वो दाने हैं उसको हमने लोटे में डाल देना है और ये जल हम भगवान सूर्य को अर्पित करेंगे अपनी पूजा संपन्न होने के बाद। और अब हम भगवान विष्णु सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे और फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे और जो हम आरती करने के बाद जो हमारी मनोकामना है वो भगवान के सामने बोलेंगे। और अगर हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह गई है तो हमें भगवान से उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास रहे। और जो हमने जल का लोटा लिया था उसको हम सूर्य को अर्घ देंगे। जो प्रसाद हमने चढ़ाया है भोग प्रसाद स्वरूप वो हम सभी में बांट देंगे। इस प्रकार हमारी एकादशी की पूजा संपूर्ण हो जाती है। वैसे तो सभी एकादशी महत्वपूर्ण होती है, परंतु मोहिनी एकादशी बहुत ही अति महत्वपूर्ण भाग मानी जाती है क्योंकि अगर इस दिन हम व्रत ना भी कर पाए
तो भी हमें इसकी कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इसकी कथा सुनने से संपूर्ण व्रत का फल हमें मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो और मैंने अपनी वीडियो को आपको थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। मैंने पहली बार ये वीडियो बनाई है तो अगर मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसके लिए आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।